बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्रिंस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति के सवाल नंबर 5 से आगे के सवालों को हल करेंगे। आप गुरु दक्षिणा दें और गुरु दक्षिणा में मुझे लाइक चाहिए, शेयर चाहिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, शेयर करें आप, ताकि गरीब छात्रों तक ये सभी क्लासें पहुंच सके और वो गरीब छात्र जो आर्थिक तंगी की वजह से कोचिंग नहीं कर पाते हैं उनको एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म मिल सके, तो अपनी शिक्षा को आगे जारी रख सके। तो बेटा आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत से सभी चीज़ों को हासिल किया जा सकता है। आप कितने कमज़ोर हो गणित में, अगर आप मेहनत करते हो, हमारी ये क्लासें देखते हो, तो आप जरूर बोर्ड परीक्षा 2024 में अच्छे अंक लेकर आओगे और अपने जीवन में भी जरूर सफल होगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 5 से। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद हल करना है। देखो क्या लिखा है, किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें से कौन सही है। देखो एक क्लास है, इसमें 4 बिंदु है A B C और D। इन पर 4 मित्र बैठे हुए हैं। 2 लड़कियां चंपा और चमेली कक्षा में आती है और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से कहती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली से सहमत नहीं है, यानी कि चंपा तो कहती है ABCD एक वर्ग है, लेकिन चमेली कहती है ये एक वर्ग नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करना है और बताना है कि चंपा सही है या चमेली सही है। अगर ये वर्ग है तो चंपा सही है और वर्ग नहीं है तो चमेली सही है। तो सबसे पहले 4 बिंदु है ना, इनको मिलाओ आप। देखो सबसे पहले इन 4 बिंदुओं को मिला देते हैं, तो एक आकृति आपको इस तरह से प्राप्त हो रही है। अब आपको बताना है कि ये वर्ग है या फिर ये वर्ग नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके निर्देशांक देखो आप। तो देखो जब हम ग्राफ बनाते हैं या निर्देशांक ज्यामिति में, ये वाला जो है ये x अक्ष है। कौन सा अक्ष है? x। और ये वाला क्या है बेटा? ये y अक्ष है। अच्छी तरह से जानते हो। अब देखो यहाँ पर a के निर्देशांक देखते हैं। अब थोड़ा ध्यान लगाना, आपकी किताब में एग्जिट दे रखा है। देखो a के निर्देशांक, x का मान तो है 3 और y का मान है 4। हमेशा निर्देशांक ज्यामिति में पहले x लिखा जाएगा, बाद में y। तो बताओ यहाँ आगे 3,4, x का मान 3 और y का मान 4। देखो यहाँ x का मान 6 है ना, और y का मान 1, 6,1। अब यहाँ देखो c के निर्देशांक, x का मान 9 और y का मान 4, 9,4। ठीक है, अब देखो ये आपके जो b है उसमें x का मान तो है 6। ठीक है, या x का मान तो है 6 और y का मान है 7, 6,7। तो ये निर्देशांक, हमने सभी निर्देशांक इस तरह से लिख लेने आपको। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि ये वर्ग है या वर्ग नहीं है। तो देखो आपको क्या करना है, एक तो चारों भुजाएं ज्ञात करनी है। अगर चारों भुजाएं बराबर है, ठीक है, तो वर्ग हो सकता है, अभी होगा नहीं, क्योंकि चारों भुजाएं तो समचतुर्भुज की भी बराबर होती है। तो आपको चारों भुजाओं के साथ साथ ये दोनों विकर्ण भी क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। अगर चारों भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण बराबर आ जाएंगे तो ये वर्ग हो जाएगा, अन्यथा ये वर्ग नहीं होगा। अब आपसे दूरी सूत्र के प्रयोग के लिए कहा है, तो दूरी सूत्र लगाना है। सूत्र आपको याद होना चाहिए और सवाल करोगे, सवालों में बार बार प्रयोग करोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो बताओ दूरी सूत्र क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब देखो आपको ये 6 दूरियां ज्ञात करनी है, AD, CD, CB और AB और AC और BD। ये 6 दूरियां ज्ञात करनी है। पहले हम AB की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। पहले हम ज्ञात करेंगे AB की दूरी, और बेटा हम अपनी ट्रिक लगाएंगे। सूत्र तो मैंने मना कर दिया, आपको केवल दिखना है सूत्र, तो सर को दिखाने के लिए। अब बताओ ट्रिक क्या है? आगे वाले में से आगे वाला घटाओ, पीछे वाले में से पीछे वाला घटाओ। आगे कितना है? 6, कितना घटाओगे? 3, हो जाएगा होल स्क्वायर। आप चाहो तो ये नंबर आगे लिख दो, वो नंबर पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस पीछे कितना है? 7, उसमें से कितना घटाओगे? 4, और इसका हो जाएगा
होल स्क्वायर। अब देखो ए बी बराबर, अब मैंने क्या बताया था, अगर समान चिन्ह है तो बाकी करो और असमान चिन्ह है तो जोड़ करो। देखो समान चिन्ह सभी जगह चिन्ह प्लस के, तो हर में बाकी होगी, आपके प्रत्येक में बाकी होगी, क्योंकि सब चिन्ह प्लस के, ये समान चिन्ह होने पर बाकी और असमान चिन्ह होने पर जोड़ करना होता है। तो बताओ 6 में से 3 गया तो 3 का होल स्क्वायर, 7 में से 4 गया तो 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए बी बराबर 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। अब चाहो तो आप इसे ऐसे लिख दो, कैसे लिखोगे, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, 9 9 18, 9 दूनी भी 18 होता है। अब देखो दोनों में से किसका वर्गमूल निकलता है, 9 का कितना 3, बाहर निकाल दो तो आ गया 3 अंडर रूट 2 मात्रक। तो ये वाली दूरी आ गई आपके ए बी की, आ गई। अब बी सी की दूरी ज्ञात करेंगे, अब ज्ञात करेंगे बी सी की दूरी, तो वही अंडर रूट लगाएंगे सूत्र का, आगे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से पीछे वाला। आगे कितना है 6, इसमें से घटाओ 9 और इसका होल स्क्वायर, पीछे कितना है 7, कितना घटाओ 4 और हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान लगाओ भाई, आगे चिन्ह प्लस का, यहाँ भी प्लस का, समान चिन्ह होने पर बाकी, तो 9 में से 6 गए, 3 का होल स्क्वायर। मैंने कल भी कहा था यहाँ माइनस का है ये 3, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि स्क्वायर करते संख्या प्लस की हो जाती है। 7 में से 4 गए तो यहाँ भी 3 का होल स्क्वायर। अब देखो बी सी बराबर, बताओ 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। अब बताओ कैसे लिखोगे, 2 इंटू 9 लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 होता है। अब बताओ वर्गमूल किसका, 9 का 3 और अंडर रूट 2 क्या आएगा मात्रक, आ गया। तो ये दूरी आ गई बी सी की। अब ले लो सी डी, अब दूरी ज्ञात करेंगे सी डी की, तो अंडर रूट लगाएंगे, आगे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से पीछे वाला। आगे कितना है 9, कितना घटेगा 6 हो जाएगा होल स्क्वायर, पीछे 4 कितना घटाओगे 1 हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो आगे प्लस ही है तो घटेगा है, तो सीधा कर लो, 9 में से 6 गए तो 3, यहाँ भी 4 में से 1 गया तो 3। बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर 9। अब बताओ लिखोगे कैसे, लिखोगे 9 इंटू 2। अब बताओ दोनों में से 9 का वर्गमूल 3 अंडर रूट 2 और क्या आएगा मात्रक, समझ में आ रहा है। अब बताओ कौन सी दूरी, ए डी। अब ज्ञात कर लेंगे ए डी की दूरी, सूत्र का अंडर रूट, आगे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से पीछे वाला। आगे कितना है 3, कितना घटाओगे 6 होल स्क्वायर। ठीक है, पीछे कितना है 4, कितना घटाओगे 1 और क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ए डी तो ज्ञात करना है। अब बताओ यहाँ चिन्ह प्लस के ही है, समान ही है तो बाकी होगी। 6 में से 3 गया तो 3 का होल स्क्वायर, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 4 में से 1 गया तो 3 का होल स्क्वायर। अब देखो ए डी बराबर, बताओ 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, कैसे लिखोगे 2 इंटू 9 या 9 इंटू 2 एक ही बात है। 9 का वर्गमूल 3 अंडर रूट 2 मात्रक। देखो चारों भुजाएं आ गए और चारों भुजाएं बराबर है, सबका मान 3 अंडर रूट 2 आ रहा है, चारों भुजाएं बराबर आ गई भाई। तो यहाँ लिख दो चारों भुजाएं क्या है, चारों भुजाएं हैं बराबर। अब ज्ञात करते इसके विकर्ण, क्योंकि विकर्ण से पता चलेगा, अभी चारों भुजाएं तो सम चतुर्भुज की भी बराबर होती है ना। तो विकर्ण बताओ, एक तो AC और एक BD, पहले विकर्ण AC ज्ञात कर लेते हैं। अब सूत्र तो वही लगेगा अंडर रूट, ठीक है। अब बताओ AC, आगे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से पीछे वाला। 9 में से 3 घटेगा, 4 में से 4 घटेगा, तो देखो 9 में से घटाओ 3 और इसका होल स्क्वायर, 4 में से घटाओ 4 और इसका होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 9 में से 3 गया तो 6, प्लस का मतलब जीरो बचेगा ना, 4 में से 4 गया तो 0। अब बताओ 6 का स्क्वायर 36, और 0 से कोई मतलब ही नहीं है, 36 का वर्गमूल 6 मात्रक आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब कौन सा विकर्ण, BD। अब ज्ञात करेंगे विकर्ण BD, वही आगे वाले में से आगे वाला और पीछे वाले में से पीछे वाला। 6 में से क्या घटाओगे 6, तो यह आएगा 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, पीछे 7 में से 1, 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो BD बराबर 6 में से 6 गया तो 0 और 7 में से 1 गया तो 6। बताओ BD का, तो BD 0 से तो 0 हो गया तो खत्म, छगना का 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 मात्रक। अब देखो विकर्ण भी बराबर है भाई, ये भी 6 और ये भी 6। बताओ विकर्ण भी क्या है, विकर्ण भी है बराबर या समान।
और जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो तो वो एक वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग। इसका मतलब अतः ए बी सी डी एक क्या है? वर्ग है। और वर्ग है तो बताओ कौन सही है? चंपा का कथन सही है, तो हम लिख देंगे चंपा का कथन क्या है? सही है। आया समझ में? तो बताओ चंपा सही है या चमेली सही है? चंपा सही है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बेटा सवाल नंबर 6 सवाल नंबर 5 की तरह ही है, ध्यान लगाना, बड़ी आसानी समझ में आएगा। इसमें 3 क्वेश्चन है टोटल सवाल नंबर 6 में, तीनों को हम करेंगे, ध्यान लगाइए। क्या लिखा है? निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखो बेटा यहाँ पर 4 बिंदु दे रखे हैं। अब आपको इन 4 बिंदुओं से यदि कोई चतुर्भुज बनता है तो उसका नाम बताना है कि वर्ग बनेगा, आयत बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा, समबाहु चतुर्भुज बनेगा, कौन सा चतुर्भुज बनेगा, समलंब चतुर्भुज बनेगा, ठीक है, कौन सा चतुर्भुज बनेगा ये हमें बताना है, ठीक है। बनता है तो, अगर नहीं बनता है तो ये भी बताना है कि चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो देखो 4 बिंदु दे रखे हैं, चतुर्भुज बताना है ये कौन सा चतुर्भुज है, ठीक है। तो सबसे पहले एक कच्चा चित्र बना लो चतुर्भुज का कोई सा भी। ये हमने एक चतुर्भुज का कच्चा चित्र बना लिया है, ठीक है। आप कोई सा भी चित्र बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ में ये देखो ये एक चतुर्भुज बना लिया हमने। अब इस चतुर्भुज में 4 बिंदु है, ए बी सी और डी। मान लीजिए ए के निर्देशांक है -a, -2, बी के a, 0, सी के -a, 2 और डी के -3, 0। अब इनसे कौन सा चतुर्भुज बनेगा ये हमें बताना है। तो बेटा वही दूरी सूत्र लगाएंगे, एक तो इसकी चारों भुजाएं ज्ञात करेंगे और साथ ही दोनों विकर्ण भी क्या करेंगे? ज्ञात। मतलब कितनी दूरियां ज्ञात करनी है? टोटल 6 दूरियां ज्ञात करनी है, चारों तो भुजाएं और दोनों विकर्ण। तब आपको पता चलेगा कि चतुर्भुज बनता है या चतुर्भुज नहीं बनता है, और बनता है तो किस प्रकार का बनता है, ठीक है। तो देखो यहां पर भी लगेगा दूरी का सूत्र, याद है? सूत्र तो केवल सर को दिखाने के लिए लिखना है, बाकी ट्रिक लगाओ। सूत्र क्या है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बार बार सूत्र लगाओगे, सूत्र का प्रयोग करोगे, सवाल करोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सूत्र कभी याद मत करना, सवाल करो, सवालों में सूत्र का प्रयोग करो। अब देखो सबसे पहले ए बी की दूरी ले लेते हैं। पहले लेंगे ए बी की दूरी, बताओ अंडररूट है सूत्र का, आगे वाले में से आगे वाला घटाओ, पीछे वाले में से पीछे वाला घटाओ। आगे है -1, इसमें से घटाएंगे 1 और हो जाएगा होल स्क्वायर। पीछे है -2, इसमें से घटाएंगे 0 और हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो क्या बताया था, अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ करो और समान चिन्ह है तो बाकी करो। अब देखो यहाँ चिन्ह प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, अलग अलग है तो जोड़ेंगे। 1 और 1 2 का होल स्क्वायर, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, प्लस पीछे -2 और 0। अब 2 में 0 जोड़ो चाहे 2 घटाओ, क्या आएगा? 2 ही आएगा, ठीक है। अब बताओ ए बी बराबर 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। अब बताओ कैसे लिखोगे? 2 × 4 लिख सकते हो, क्योंकि 4 और 4 8, 4 दूनी भी 8। अब बताओ 4 का वर्गमूल 2, अंदर बचेगा √2 और क्या आएगा? मात्रक। तो बताओ ये वाली जो दूरी आई किसकी आ गई? ए बी भुजा की दूरी आ गई। अब बी सी भुजा की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। बी सी की दूरी वही सूत्र का क्या लगेगा? √, आगे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से पीछे वाला। आगे -1, इसमें से घटाएंगे 1 और होल स्क्वायर। पीछे है 2, इसमें से घटाएंगे 0 और होल स्क्वायर। अब देखो बी सी, अब बताओ आगे चिन्ह का है? माइनस का और या प्लस का, अलग अलग है जोड़ करो। 1 और 1 2 का होल स्क्वायर, 2 में से 0 घटाओ चाहे 2 जोड़ो, 2 ही आएगा, 2 का होल स्क्वायर। बताओ 2 का स्क्वायर कितना? 4, 2 का स्क्वायर 4। बताओ कैसे लिखोगे? 2 × 4 ये लिखोगे। और बताओ 4 का वर्गमूल 2, √2 और क्या आएगा? मात्रक, ठीक है। तो ये आ गई बी सी। अब बी सी के बाद ले लो सी डी। अब लेंगे सी डी की दूरी, तो वही नियम, आगे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से पीछे वाला। आगे कितना है? -3, इसमें से घटाओगे, कितना घटाओगे? -1, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखना भाई। और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि ये चिन्ह तो सूत्र का और ये चिन्ह संख्या का।
अब पीछे 0 है, 0 में से घटाओ कितना 2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो सी डी बराबर, अब बताओ आगे चिन्ह माइनस का और यहाँ भी माइनस का, समान चिन्ह होने पर बाकी 3 में से 1 गया, 2 का होल स्क्वायर, पीछे 0 में से 2 घटाओ चाहे 2 जोड़ो, क्या आएगा 2 ही आएगा। बताओ 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, कैसे लिखोगे 4 इंटू 2, 4 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 2 और क्या आएगा मात्रक। आ गया समझ में? तो ये सी डी की दूरी आ गई। अब सी डी के बाद ए डी यहाँ लिख लेते हैं। अब ज्ञात करेंगे ए डी की दूरी, तो वही सूत्र का क्या लगेगा अंडर रूट, ठीक है। आगे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से पीछे वाला। आगे है माइनस का 3, इसमें से घटाएंगे कितना, घटाएंगे माइनस का 1 और इसका होल स्क्वायर। पीछे है 0, इसमें से घटाएंगे कितना माइनस का 2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो ए डी बराबर, अब बताओ आगे कितना, आगे चिन्ह माइनस का, यहाँ भी समान चिन्ह होने पर बाकी 3 में से 1 गया 2, 2 में से 0 घटाओ चाहे 2 जोड़ो 2 ही आएगा। अब देखो ए डी बराबर 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, कैसे लिखोगे 2 इंटू 4, 4 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 2, क्या आएगा मात्रक। देखो चारों भुजाएं बराबर है भाई, ये देखो सबका 2 अंडर रूट 2 मात्रक आया, तो यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर हो गए भाई, चारों भुजाएं क्या है बराबर। अब क्या ज्ञात करेंगे विकर्ण, है ना मेन। अब देखो विकर्ण से पता चलेगा, क्योंकि चारों भुजाएं तो वर्ग की भी बराबर होती है और समचतुर्भुज की भी बराबर होती है, तो विकर्ण निकालो। अगर विकर्ण बराबर आए तो पिछली बार की तरह वर्ग हो जाएगा, और विकर्ण बराबर नहीं आए तो समचतुर्भुज हो जाएगा। चलिए विकर्ण पहले ऐसी निकालते हैं, ऐसी विकर्ण लेते हैं भाई, ठीक है। अब देखो ऐसी विकर्ण, सूत्र का वही अंडर रूट लगाएंगे, आगे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से पीछे वाला। आगे कितना है माइनस का 1, इसमें से घटाएंगे माइनस का 1 और हो जाएगा होल स्क्वायर। पीछे है माइनस का 2 और इसमें से घटाएंगे 2 और हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो ऐसी बराबर, आगे माइनस का और यहाँ भी माइनस का, समान चिन्ह हो तो क्या करोगे बाकी करनी है। 1 में से 1 गया तो 0 आएगा भाई, पीछे प्लस का और यहाँ माइनस का जोड़ करना है, 2 और 2 गया 4 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का वर्गमूल होता है कितना 4 और क्या आएगा मात्रक, ठीक है। अब विकर्ण लेते हैं बी डी, अब विकर्ण बी डी लेते हैं भाई, सूत्र का क्या लगेगा अंडर रूट, आगे वाले में से आगे, पीछे में से पीछे। आगे है माइनस का 3, इसमें से 1 घटाएंगे होल स्क्वायर, पीछे 0 में से 0 घटाना है, 0 में से 0 और इसका करना है होल स्क्वायर। अब आप बताओ आगे चिन्ह देखो, यहाँ चिन्ह प्लस का और यहाँ माइनस का, अलग अलग है तो जोड़ो, 3 और 1 4 का होल स्क्वायर। पीछे 0 में 0 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो बताओ बी डी का मान, स्क्वायर से रूट काट दो चाहे तो 4 आएगा मात्रक, या फिर आप ये कर लो 4 का स्क्वायर 16, 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4 ही आएगा। अब देखो विकर्ण भी बराबर है, तो विकर्ण भी क्या है, विकर्ण भी क्या है बराबर, इसका मतलब क्या है वर्ग। बताओ कौन सा चतुर्भुज है ये, वर्ग है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है और दोनों विकर्ण भी बराबर है। तो ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण बराबर क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो सीख गए भाई, बड़ी आसानी से कर सकते हो, बोर्ड परीक्षा में आता है ऐसा एक सवाल, ध्यान लगाए। अब देखो बेटा सवाल नंबर 2, तीसरा हम अभी करेंगे, पहले दूसरा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरे में भी ये एक चतुर्भुज बना लो कोई सा भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक कच्चा चित्र बना लेता हूँ जिसमें हमने एक चतुर्भुज बनाया, नाम है ए बी सी और डी। मान लो ए के निर्देशांक -3,5, बी के 3,1, सी के 0,3 और डी के है -1,-4 हो गए। अब इसकी भी हमें चारों भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेगी और दोनों क्या ज्ञात करने पड़ेंगे विकर्ण, तब जाके पता चलेगा कौन सा चतुर्भुज है, ठीक है। अब यहां से कर देता हूं शुरू। तो सबसे पहले तो दूरी का सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र से पता चलेगा, ठीक है। तो सूत्र क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। प्रत्येक सवाल में सूत्र लिखो ताकि सूत्र आपको याद हो जाए, ठीक है। मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूं, पहले ए बी की दूरी ले लेते हैं। पहले ए बी की दूरी बताओ, सूत्र का लगेगा अंडर रूट, आगे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से पीछे वाला।
आगे कितना है माइनस का 3, इसमें से घटेगा 3 होल स्क्वायर, पीछे है 5, इसमें से घटेगा 1 और होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे प्लस का, यहाँ भी प्लस का, अलग अलग है तो जुड़ो। 3 और 3 हो गया कितना 6 और इसका होल स्क्वायर, पीछे 5 में से 1 गया, समान चिन्ह तो बाकी होगी, तो यह आएगा 4 का होल स्क्वायर। बताओ 6 का स्क्वायर, सगना का 36, 4 चौको 16 और दोनों को जोड़ो भाई, तो यह आ गया आपके 52 और क्या लिखेंगे मात्रक। ठीक है ना, ये आएगा √52 मात्रक। ठीक है, अब लेंगे BC की दूरी। अब ये भाई BC की दूरी, सूत्र का अंडर रूट लग जाएगा, आगे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से पीछे वाला, 3 में से 0, 3 में से घटाएंगे 0 होल स्क्वायर, फिर 1 में से घटाएंगे 3 और होल स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही आएगा, है ना, और यहाँ भी समान चिन्ह तो बाकी होगी, 3 में से 1 गया तो 2 आएगा। बताओ 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 हो गया भाई √ का 13, क्या आएगा मात्रक। समझ में आ रहा है। अब लेंगे कौन सी CD वाली दूरी ले लेते हैं भाई, CD की दूरी, सूत्र का √ आगे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से पीछे वाला, आगे माइनस का 1, इसमें से घटाएंगे कितना 0 होल स्क्वायर, पीछे माइनस का 4, इसमें से घटाएंगे 3 और हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो आगे, आगे तो 1 में से 0 घटाओगे तो 1 ही आएगा, तो -1 का होल स्क्वायर, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, माइनस का 3 और प्लस का 3 अलग अलग चिन्ह तो जुड़ेगा, 4 और 3 7 का होल स्क्वायर। अब देखो 1 का 1, 7 का 49, 49 और 1 हो गया 50, क्या आया मात्रक। ठीक है, अब कौन सी दूरी, AD की दूरी लेनी है भाई, अब लेनी है AD की दूरी, सूत्र का √ आगे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से पीछे वाला, आगे है माइनस का 1, इसमें से घटेगा माइनस का 3 और हो जाएगा होल स्क्वायर, पीछे है माइनस का 4, इसमें से घटेगा 5 और हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, आगे चिन्ह माइनस का, यहाँ भी माइनस का, समान चिन्ह हो तो बाकी करो, 3 में से 1 गया 2 का होल स्क्वायर, पीछे भी माइनस का, यहाँ प्लस का, अलग अलग है तो जोड़ करो, 5 और 4 9 का होल स्क्वायर। बताओ 2 का स्क्वायर 4, 9 का 81, 81 और 4 हो गया 85 मात्रक। समझ में आ रहा है भाई। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है ना, अच्छी तरह से आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बेटा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे लिख दे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब देखो चारों भुजाएं ज्ञात हो गई, चारों भुजाएं अलग अलग है भाई, अभी तो कुछ पता नहीं है कौन सा चतुर्भुज निकलेगा। अब विकर्ण से पता चलेगा, विकर्ण ज्ञात करो। तो हम विकर्ण ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले विकर्ण ले लेते हैं AC, सूत्र का √ लग जाएगा, आगे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से पीछे वाला। अब देखो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आपने इधर विस्तार से कर दिया, आप डायरेक्ट कर दो। अब देखो 3 में से 0 घटाओ, या 3 ही आएगा, प्लस यहाँ देखो 5 में से 3 गया, क्योंकि समान चिन्ह तो बाकी होगी, 2 आएगा, है ना। बताओ 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 9 और 4 हो गया √ 13 मात्रक। ठीक है, अब विकर्ण BD लेंगे भाई, BD तो वही नियम, आगे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से पीछे वाला, आगे माइनस का या प्लस का, अलग अलग है तो जोड़ करो, 3 और 1 4। ठीक है, यहाँ भी प्लस का, यहाँ माइनस का, जोड़ करो, 4 और 1 5। बताओ 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 16 और 25 कितना हो गया, ये आपके 41। ठीक है, और क्या आया मात्रक। अब इसको आप थोड़ा ध्यान लगा के देखें, अगर ध्यान लगाओगे तो इसमें न तो भुजाएं बराबर है और न ही विकर्ण बराबर है, भुजाएं भी बराबर नहीं है और विकर्ण भी बराबर नहीं है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं हम। कैसे, देखो ध्यान लगाओ, आप 52 को टुकड़े करके लिख सकते हो, 50 को भी टुकड़े करके लिख सकते हो। तो 52 को तो कैसे लिखोगे, 52 के टुकड़े 2 का भाग जाएगा 26, 2 का भाग 13 बार। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो 2 √ 13 लिख सकते हो ना, ये तो था 52 और इसको लिखा जा सकता है 2 √ 13 मात्रक, लिख सकते हैं, बताया मैंने अभी। 50 के टुकड़े करो, 50 के हो जाएंगे 2 का भाग 25 बार, 5 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार, तो 5 √ 2, तो इसको लिख सकते हैं 5 √ 2 मात्रक। और 85 के फिर 5 85। ठीक है,
बस काफ़ी है, इससे पता चल जाएगा। अब देखो ध्यान लगाओ, आप ध्यान लगाओ, यहाँ तो ये 2√13 और यहाँ √13 और यहाँ पर √13 है ना। अब देखो इन दोनों को अगर जोड़ते हो तो इसके बराबर आता है, मतलब किस भुजा को, BC भुजा को प्लस एक तो BC और एक कौन सी, AC, इसका जोड़ किसके बराबर है, AB के बराबर है ना। देखो BC तो है √2 √13, BC तो है √13 और कौन सी जोड़ी हमने, AC भी कितनी है √13 है ना, और AB कितनी है 2 √13 है ना। तो देखो 1 √13 और 1 √13 को जोड़ेंगे 2 √13 आएंगे। अब BC AC AB देखो, एक तो ये BC, एक AC, ये AC और एक ये AB, इन तीनों में देखो आप ये तीनों बिंदु संरेखी है। संरेखी क्यों क्या है, क्योंकि BC और AC देखो, BC और AC इन दोनों भुजाओं को जोड़ने पर ये AB भुजा आ रही है। जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो, इसका मतलब ये तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है। और अगर तीनों बिंदु संरेखी हैं तो चतुर्भुज नहीं बनेगा, क्योंकि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ रहे हैं। इसका मतलब चतुर्भुज बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ A B व C बिंदु क्या है, संरेखी है, संरेखी है। इसका मतलब अतः यह कोई चतुर्भुज नहीं है, कोई चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि तीन बिंदु संरेखी आ गए और संरेखी है तो ये कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा इस प्रकार का। समझ में आ गया भाई, आप इसको थोड़ा ध्यान लगा लेना है ना, ये तीनों भुजाओं को, या सब अलग अलग आ रही है तो समझ जाना कोई चतुर्भुज नहीं बन रहा है इनसे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले ले आप, एक और कराता हूं मैं। अब देखो बेटा इसका तीसरा सवाल है, इसमें भी आपको बताना है कि चतुर्भुज कौन सा है, ठीक है। तो वही चार भुजाएं और दोनों विकर्ण ज्ञात कर लेंगे दूरी सूत्र से और पता चल जाएगा चतुर्भुज कौन सा है। गुरु दक्षिणा जरूर दे, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और अगर आपको विज्ञान के नोट्स चाहिए PDF हस्तलिखित तो 150 रुपये में मिलेंगे आपको मात्र। आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो एक कच्चा चित्र बना लो कोई सा भी। देखो ये हमने एक कच्चा चित्र बना लिया भाई और नाम दे दिया A B C और D। मान लो A के निर्देशांक 4,5, B के 7,6, C के 4,3 और D के हैं 1,2। अब एक तो चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण, ये एक तो विकर्ण AC और एक विकर्ण BD, ठीक है। अब बताओ दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा। सूत्र तो आप पहले लिखो ताकि आपको याद भी हो जाए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले AB की दूरी ले लेते हैं, आगे वाले में से आगे वाला घटाओ, पीछे वाले में से पीछे वाला घटाओ। समान चिन्ह हो तो बाकी करो और असमान चिन्ह हो तो जोड़ करो। देखो इसमें सभी चिन्ह समान ही है, सभी प्लस के, मतलब प्रत्येक में बाकी होगी, आपको कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है, सब में बाकी कर दो आप। आगे कितना है 7, कितना घटाएंगे 4 होल स्क्वायर, पीछे कितना है 6, कितना घटाओगे 5 होल स्क्वायर, बाकी होगी ना। तो बताओ 7 में से 4 गए 3, 6 में से 5 गया 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 हो गया √10 मात्रक आ गया। अब BC की निकालो भाई, वही आगे वाले में से आगे वाला और पीछे वाले में से पीछे वाला। 7 में से घटेगा 4 होल स्क्वायर, 6 में से घटेगा 3 होल स्क्वायर, बाकी होगी। बताओ 7 में से 4 गया 3, 6 में से 3 गया 3, बताओ 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, कैसे लिखोगे 9 × 2 लिख देंगे, 9 का वर्गमूल 3 √2 मात्रक। आ गया समझ में। अब लेंगे CD की दूरी, वही सूत्र का लगेगा √ आगे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से 4 में से 1 घटाओ, 4 में से 1 होल स्क्वायर, 3 में से 2 होल स्क्वायर। बताओ 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 का 1, 9 और 1 हो गया √10 मात्रक। आ रहा है समझ में। अब बोले कौन सी AD लेंगे। अब आएगी AD के बीच की दूरी, तो देखो √ लगाएंगे, आगे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से पीछे वाला। 4 में से देखो ये सॉरी AD ये वाली, 4 में से 1 और 5 में से 2,
4 में से घटाओ 1 होल स्क्वायर, 5 में से घटाओ 2 होल स्क्वायर, 4 में से 1 गया तो बचेगा भाई आपके 3, ठीक है। 5 में से 2 गया तो भी 3। अब बताओ 3 का स्क्वायर 9 और 3 का 9 कैसे लिखोगे? 2 इंटू 9, 9 का वर्गमूल 3 √2 मात्रक। देखो चारों भुजाएं हमने ज्ञात कर ली। अब चारों भुजाएं की सिचुएशन देखो आप, ये भी √10, ये भी √10। √10 कौन सी है? ए बी और सी डी। ए बी किसके बराबर है? सी डी के, ये दोनों बराबर है भाई। और दूसरी ये 3 √2 बी सी, ये वाली, ठीक है। और वो भी 3 √2 ए डी, ये वाली। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, सम्मुख भुजाएं क्या है? बराबर। आमने सामने की भुजाएं बराबर है। अब बताओ सम्मुख भुजाएं बराबर किस किस की होती है? एक तो आयत में और एक समांतर चतुर्भुज में। अब पता लगाएंगे विकर्णों से कि ये आयत है या समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब ज्ञात करेंगे इसके विकर्ण। अब देखो विकर्ण पहले ज्ञात करते हैं AC। सूत्र का लगेगा √AC, ये वाला। आगे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से 4 में से 4 घटाओ, 4 में से 4 होल स्क्वायर, पीछे 5 में से 3, 5 में से 3 होल स्क्वायर, 4 में से 4 गया तो 0, 5 में से 3 गया तो 2। अब देखो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 2 का हो गया 4 और 4 का वर्गमूल हो गया 2 मात्रक। आ गया विकर्ण एक। अब दूसरा विकर्ण क्या नाम है? BD। अब ज्ञात कर लेंगे विकर्ण BD, ठीक है। ये हो गया BD। सूत्र का वही अंडर लगेगा, आगे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से पीछे वाला। 7 में से 1 घटाएंगे, 7 में से 1 होल स्क्वायर, और पीछे 6 में से 2, 6 में से 2 और होल स्क्वायर। 7 में से 1 गया तो 6 और 6 में से 2 गया तो 4। बताओ 6 का स्क्वायर 36, 4 का 16, 16 और 36 हो गया भाई 52। क्या आएगा? मात्रक। आ गया। अब देखो विकर्ण अलग अलग है, इसलिए विकर्ण 2 है, वो √52 है, विकर्ण अलग है। तो विकर्ण क्या है? विकर्ण है असमान। विकर्ण क्या है? असमान। तो बेटा ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो और विकर्ण अलग अलग हो तो वो कहलाता है समांतर चतुर्भुज। तो अतः क्या लिख देंगे? ABCD ए क्या है? ए के समांतर चतुर्भुज है। उम्मीद है बेटा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे सभी सवाल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब इसके जो शेष 4 सवाल और बचे हैं वो मैं कल की क्लास में आपको कंप्लीट करवा दूंगा, और बहुत जल्द आपके ये गणित का कोर्स पूरा करवाया जा रहा है। मेरी तरफ से फुल प्रयास है, मुझे थोड़ा समय कम मिल पा रहा है, वरना मैं आपके साइंस का कोर्स भी जल्दी स्टार्ट कर देता। तो आप नोट्स ले लीजिए मात्र 150 रुपये में। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।